आजकल हमारे मुल्क में तारीख के नाम पर एक अजीब सा मजाक जारी है। मुगलिया दौर को एक बदतरीन दौर बताया गया। हम तो यह समझते हैं कि यह प्लान बहुत पुराना है। तकरीबन साल भर पहले मरकजी हुकूमत ने सिलेबस से मुगलिया दौर को बाहर कर दिया। अब आज का नौजवान क्या जाने कि मुगलिया दौर क्या था, कितनी अच्छाइयां थी उसमें, कितनी बुराइयां थी। यह आज का नौजवान उससे वाकिफ नहीं। अब उसके जहन को भटकाने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। एक बात हम आपको बता दें कि तारीख से छेड़छाड़ यह तबाही की तरफ ले जाएगा। मुझे एक याद है कि एक मर्तबा आपकी अदालत जो टीवी शो है उस पर मरहूम गुलाम महमूद बनातवाला साहब आए थे और सवाल और जवाब के दरमियान तारीख का जिक्र हुआ और उसके एंकर रजत शर्मा ने तारीख की कोई बात की तो बनातवाला साहब ने कहा कि देखो, तारीख से छेड़छाड़ मत करना। तारीख सोया हुआ शेर है, उठेगा तो फाड़ खाएगा और जख्मों से फिर खून रसने लगेगा। हुआ क्या? बात चली औरंगजेब की और पहुंची राणा सांगा तक। अंजाम मेंबर पार्लियामेंट के घर पर हमला हो गया। क्या यह तारीख से खिलवाड़ का नतीजा नहीं है? खैर, छोड़िए इस मौजू को। आज हमारा मौजू यह नहीं है। हम यह बतलाना चाहते हैं कि तारीखी जो फिल्में बनती हैं उसमें किस हद तक झूठ समाया हुआ होता है। अब हम आपको ले जाएंगे फिल्म मुगले आजम की तरफ। मुगले आजम हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी फिल्म रही जिसके अदाकार एक से एक रहे, जिसके डायलॉग आम हुए, जिसको बेहतरीन अंदाज में फिल्माया गया, नाम दिया गया मुगले आजम। लेकिन वो तारीख से बहुत दूर वाली फिल्म है। जरा गौर कीजिए, फिल्म ना देखी हो तो देखिएगा। अकबर का दौर है। मुगले आजम फिल्म में अकबर का दौर बताया गया और फिल्म शुरू होती है तो अकबर नंगे पांव एक बुजुर्ग हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाता है और दुआ मांगता है गिड़गिड़ाकर कि उसे औलाद मिले। अब ये क्या मजाक? क्या अकबर लावलद था? एक भी बेटा नहीं था, बेटियां नहीं थी। तारीख किसी की लिखी गई हो, उठाओ और पढ़ो। अकबर को 3 बेटे, दानियाल, नूरुद्दीन, मुराद और 5 बेटियां रही। और फिल्म में नूरुद्दीन यानी जहांगीर के अलावा किसी को भी पर्दे पर दिखाया नहीं गया। कोई भाई और बहन का जिक्र भी नहीं आया। अब फिल्म मोड़ लेती है, कोई संतराश निकल कर आता है और जहांगीर के तीर से उसके एक मूर्ति होती है और जहांगीर के तीर से नकाब कुछाई होती है। वहां से एक नया तमाशा शुरू होता है। कोई कनीज अनारकली नाम की सामने आती है
और उस वक्त की नूरुद्दीन यानी जहांगीर उसके इश्क में मुब्तला हो जाती हैं। आप ढूंढिएगा तारीख में कि अनारकली नाम की कोई औरत पैदा भी हुई या नहीं। हकीकत यह है कि पूरी तारीख को खंगाल डालिए, अनारकली नाम की कोई औरत, कोई कनीज अकबर के दौर में थी न किसी और के दौर में। उसके बाद और दूसरी तरफ आइए, उसमें दिखाया गया कि जहांगीर की मां का नाम जोधाबाई था। उसकी मां का नाम जोधाबाई नहीं बल्कि हरखाबाई था। यह झूठ। फिल्म चल रही है, इश्क और आशिकी की दास्तानें जरा तवील होती जा रही हैं और इश्क में जहांगीर को इस तरह मुब्तला बताया गया कि जहांगीर ने अपने बाप अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और बाद में बाप और बेटे की जंग को फिल्माया गया। कहां यह दरस दुरुस्त है? अकबर और जहांगीर के दरमियान कब जंग हुई? जहांगीर ने कब के उसको गिरफ्तार किया जाता है, जहांगीर को यानी नूरुद्दीन को, और दरबार में पेश किया जाता है अकबर के। और खूब लंबे चौड़े डायलॉग हैं, उसका जिक्र अब कहां से करेंगे। उसमें तय होता है, अकबर का गुस्सा बताया जाता है और वो अपने बेटे को मौत की सजा देता है। यह कहां की तारीख है? कोई दूर दूर तक इस वाक़े का कहीं किसी तारीख में जिक्र नहीं है। उसके बाद मौत की सजा देने के बाद में फिर जहांगीर को माफ कर दिया जाता है और अनारकली को मौत की सजा दी जाती है। अनारकली की सजा क्या है कि उसका जिंदा दीवार में चुन दिया जाए, और दीवार में जिंदा चुन दिया जाता है। एक अजीब सी बातें सामने आती हैं और अनारकली दीवार में चुन दी गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिल्म के डायरेक्टर ने महसूस किया कि उसका जो एंड हुआ, अनारकली को दीवार में चुन दिया गया, शायद फिल्म देखने वाले शायकीन को यह बात अच्छी नहीं लगी। जरा देखो तारीख का मजाक कि फिर अनारकली को जिंदा कर दिया गया। जिंदा करने के बाद किसी सुरंग के जरिए उसे हिंदुस्तान से बाहर निकालने की बात की निकाल गया। क्या यह तारीख सही है? हमने मिसाल के तौर पर यह फिल्म का जिक्र किया और यह तफसीली गुफ्तगू आपसे की। याद रखिएगा कि जितनी फिल्में तारीख के नाम पर बनती हैं वह 99% झूठ का पलिंदा है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए गुजारिश यही है, इस किस्म की फिल्मों को देखकर तारीख की सच्चाई का अंदाजा न लगाइएगा। तारीख तो किताबों में बंद है, फिल्मों में तारीख के नाम पर सिर्फ एक तमाशा है, या तो रुपया कमाने के लिए या दो फिरकों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए। हमने यह बात आपके सामने रखी, आप इस पर गौर कीजिएगा और बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए कि ताकि हम आपके सामने और भी वीडियोस पेश कर